हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त, निशिता काल पूजन का समय, महत्व, कालाष्टमी की पौराणिक कथा और कालाष्टमी के दिन शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए क्या चीजें दान करें। इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अंश से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए अष्टमी तिथि को ही आने वाली कालाष्टमी को काल भैरव अष्टमी या भैरवा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा पापियों को दंड देते हैं, इसलिए इसे भैरव बाबा की दंडा पानी भी कहा जाता है। काल भैरव की सवारी श्वान अर्थात कुत्ता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में भैरव की उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में बताया गया है। ये रूप है भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव, उन्मत्त भैरव। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और काल के भय भी खत्म हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां, शत्रु और सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो काल भैरव का व्रत करने से क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इनकी पूजा पाठ से किसी भी प्रकार का जादू टोना खत्म हो जाता है, भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है और भय आदि भी खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि काल भैरव को शनि का अधिपति देव बताया गया है और इनकी पूजा से शनि दोष, राहु केतु से प्राप्त हुई पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार काल भैरव शक्ति पीठों की अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ रहते हैं, इसलिए हर शक्ति पीठ के पास एक काल भैरव मंदिर जरूर पाया जाता है। काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़, तेल आदि का भोग लगाया जाता है। कालाष्टमी का यह व्रत रोग, दुख और शत्रु पीड़ा निवारण में सहायक होता है। इस दिन आप काल भैरव की प्रिय वस्तुओं का दान दे सकते हैं, जैसे नींबू, अकोन के फूल, काले तिल, धूप दान, सरसों का तेल, उड़द की दाल, पुए आदि चीजें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक मास की कालाष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक मास की कालाष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर की रात्रि यानी 24 अक्टूबर की सुबह 1:18 पर और कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 24 अक्टूबर की रात्रि यानी 25 अक्टूबर की सुबह 1:58 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:46 से रात्रि 12:36 तक। साल 2024 की कार्तिक मास की कालाष्टमी के दिन दुर्लभ मास संयोग बन रहा है। इस दिन गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ मास संयोग बन रहा है। गुरु पुष्य योग के दिन भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय पे विशेष लाभ प्राप्त होता है और किसी भी कार्य को करने पर विशेष सफलता प्राप्त होती है। इस दिन धनतेरस और दिवाली से पहले खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने की विधि के बारे में। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से स्वच्छ होकर लकड़ी के पाटे पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ काल भैरव की मूर्तियां तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें और सभी को फूलों की माला या फूल अर्पित करें। इसके साथ ही नारियल, इमरती, पान, गेरुआ आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद चौमुखी दीपक जलाएं और धूप दीप करें और कुमकुम या हल्दी से सभी को तिलक लगाएं। सभी की एक एक करके आरती उतारें। इसके बाद
शिव चालीसा और भैरव चालीसा का पाठ करें। आप बटुक भैरव पंजर कवच का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही भैरव मंत्रों का 108 बार जप करें। इसके बाद काल भैरव की उपासना करें। व्रत की पूर्ण हो जाने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर कच्चा दूध पिलाएं और दिन के अंत में कुत्ते की पूजा करें। इसके बाद रात्रि के समय काल भैरव की सरसों के तेल, उड़द, दीपक, काले तिल आदि से पूजा अर्चना करें और रात्रि जागरण करें। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें कालाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस प्रकार इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे ही यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इसके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी की इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को अपने पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों के बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इनका एक नाम दंडपाणी पड़ा था। बोलिए भैरव बाबा की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।